आज हम मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे। उसके बाद में आज की जो क्लास है उसमें या आज के इस सत्र में हम मैक्स वेबर की एक सिद्धांत, एक कंसेप्ट और है, उसको इसमें अध्ययन करेंगे। तो मैक्स वेबर ने सत्ता किस प्रकार से बताई है, अथॉरिटी। तो सत्ता के बारे में मैक्स वेबर के क्या विचार हैं, कितने प्रकार की सत्ता उन्होंने बताई है और सत्ता के अथॉरिटी के क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो पहले हम इसको परिभाषित करेंगे कि सत्ता क्या है। मैक्स वेबर के शब्दों में सत्ता एक आदेश, प्रभाव या प्रभुत्व का पालन करवाने की एक शक्ति है जो शासक, व्यक्ति या नेता में निहित होती है। ये शासक, व्यक्ति या नेता अन्य व्यक्तियों पर अपना प्रभाव डालने की वैधता रखते हैं, अपना आदेश मनवाते हैं। वेबर के अनुसार इस प्रकार के प्रभाव या सत्ता की वैधता शासक परंपरा, पद, योग्यता, चमत्कारी या करिश्माई शक्ति या तर्क विधियाँ आदि के द्वारा प्राप्त करता है। सत्ता के अर्थ को और अधिक स्पष्ट समझने के लिए इसके तत्वों की विवेचना करेंगे। तो मैक्स वेबर ने यहाँ सत्ता के कुछ तत्व बताए हैं, एलिमेंट्स ऑफ अथॉरिटी। मैक्स वेबर ने सत्ता के जो तत्व बताए हैं उनमें सबसे पहले बताया शासक, शासित, आदेश, आज्ञा पालन और शासितों की स्वीकृति। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शासक को कैसे परिभाषित किया है मैक्स वेबर ने। तो उन्होंने बताया कि शासक किसी भी सत्ता की व्यवस्था के स्थायित्व और निरंतरता के लिए कोई न कोई या किसी रूप में शासक का होना आवश्यक है। यह शासक एक व्यक्ति, एक मालिक या शासकों या मालिकों के समूह के रूप में हो सकता है। दूसरा तत्व बताए शासित। शासित कोई एक व्यक्ति अथवा समूह होना चाहिए जिस पर शासक शासन कर सके। तीसरा तत्व बताए आदेश। शासक अपने शासितों से जो कुछ करवाना चाहता है उसके लिए वह आदेश देगा या दिशा निर्देश प्रदान करेगा या आदेश जारी करेगा। इन्हीं के द्वारा शासितों का व्यवहार प्रभावित होता है, तभी सत्ता की परिस्थिति को देखा जा सकता है। अगला जो तत्व है वो बताए आज्ञा पालन। शासक और शासितों के मध्य संबंधों में शासक की सत्ता का अस्तित्व तभी स्पष्ट होता है जब शासित शासक के आदेश या आज्ञा का पालन करे। आज्ञा या आदेशानुसार शासितों का व्यवहार ही सत्ता के अस्तित्व को प्रदर्शित करता है। पांचवा जो तत्व बताया है यहाँ मैक्स वेबर ने वो बताया कि शासितों की स्वीकृति। शासक की सत्ता का अस्तित्व इस तथ्य पर आधारित होता है कि शासितों ने शासक की आज्ञा को स्वीकार किया है या नहीं। अगर स्वीकार किया है तब तो वह उसकी आज्ञा का पालन करेगा। तभी यह स्पष्ट होता है कि शासक और शासितों के मध्य शासक की सत्ता मान्य है और अस्तित्व में है। मैक्स वेबर ने शासक और शासितों का संबंध अंतर्निर्भरता, एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता के रूप में बताया। पारस्परिक संबंधों पर आधारित है। शासक आदेश देने वाला है और शासित आदेश को मान्यता देते हैं और पालन करते हैं। शासित शासकों की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं?
वे कौन से कारण हैं या विशेषताएं हैं जो उन्हें शासक की आज्ञा मानने के लिए दबाव डालते हैं और उनको आज्ञा का पालन करना पड़ता है। इन्हीं आदेश पालन के आधार पर वेबर ने सत्ता के निम्न 3 प्रकार बताए हैं: पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और तर्क विधिक सत्ता। पहली जो सत्ता है जिसकी बात करते हैं मैक्स वेबर, वो बताते हैं कि पारंपरिक सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। पारंपरिक सत्ता का आधार पारंपरिक क्रिया है। जब समाज के सदस्य सत्ता को मान्यता इस कारण देते हैं कि वह विगत पीढ़ियों से या पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में हस्तांतरित होती आ रही है। शासित लोग शासक को सत्ताधारी इसलिए मानते हैं कि शासक को सत्ता परंपरा के अनुसार हस्तांतरित हुई है। शासक के आदेश प्रथाओं, रीति रिवाजों एवं रूढ़ियों के अनुसार होते हैं। पारंपरिक सत्ताधारी के आदेशों का जो पालन करते हैं वे लोग शासित या प्रजा कहलाते हैं। यह सत्ता का प्रकार उनके मध्य मिलता है जो एक समाज, एक संस्कृति और समान परंपराओं के शासक और शासित होते हैं। शासित उसी शासक की सत्ता को मान्यता देते हैं जिसने शासितों की परंपराओं के अनुसार सत्ता हस्तांतरण के रूप में प्राप्त की है। तो ये पारंपरिक सत्ता के रूप में मैक्स वेबर ने यहाँ बताया कि पारंपरिक सत्ता इस प्रकार से अपना समाज में किस प्रकार काम करती है। यह सत्ता अलिखित होती है, व्यावहारिक नियमों, प्रथाओं एवं परंपराओं की मान्यताओं पर ही आधारित होती है। जब लोगों की सामाजिक क्रियाएं परंपरागत होती हैं तो वे लोग उन आदेशों का पालन करते हैं जो परंपराओं के रूप में बने होते हैं। अतः ऐसे आदेशों को देने वाला शासक परंपरागत सत्ताधारी होता है और सत्ता परंपरागत कहलाती है। पारंपरिक सत्ता की उत्पत्ति और विकास का जो स्रोत है वो हमारी परंपराएं होती हैं। शासक प्रथाओं और प्राचीन मान्यताओं के आधार पर वंशानुगत सत्ता हस्तांतरण के रूप में प्राप्त करते हैं। पारंपरिक सत्ता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंश परंपरा के अनुसार हस्तांतरित होती रहती है। परंपरागत सत्ता के मैक्स वेबर ने यहाँ कई उदाहरण बताए जो हमारे को देखने को मिलेंगे। पहला बताया उन्होंने कि परंपरागत जो सत्ता है कृषि पर आधारित 3 या 3 से अधिक पीढ़ी वाले पितृस्थानीय या पितृवंशीय समाज में परिवार का सबसे बड़ा पुरुष पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ताधारी होता है। परिवार के सभी सदस्य उनके आदेशों का बिना कोई तर्क किए अक्सर पालन करते हैं। बंधुत्व व्यवस्था पर आधारित कबीलों और समुदायों में संगठन का नियंत्रण, निर्देशन एवं संचालन परंपरागत सत्ताधारी करते हैं। जनजातियों और जजमानी व्यवस्था पर आधारित ग्रामों में पंच और सरपंच परंपरागत सत्ताधारी होते हैं। जाति और जाति व्यवस्था पर आधारित ग्राम पंचायत, जाति पंचायत सभी सदस्य परंपरागत होते हैं। दक्षिणी भारत के नायर और मोपाल परिवार मातृ स्थानीय और मातृवंशीय होते हैं। उनमें भी सत्ता परंपरागत होती है। जमींदारी
जागीरदारी एवं राजतंत्र में पारंपरिक सत्ता व्याप्त थी। आधुनिक युग में इसका लोप होता जा रहा है एवं यह प्रभावहीन होती जा रही है। मैक्स वेबर द्वारा निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि वेबर द्वारा प्रतिपादित सत्ता और परंपरागत सत्ता, इनको प्राचीन परंपराएं वैधता प्रदान करती हैं। इस सत्ता वाले समाज में शासक प्रथाओं एवं प्राचीन परंपराओं के अनुसार शासितों को आदेश देते हैं। शासित परंपरागत क्रियाओं के अनुसार आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। अगली जो सत्ता का प्रकार बताए करिश्माई सत्ता, इसका अपन अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।